नमस्कार साथियों, एवन हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। फिलहाल की बात करूं तो फिलहाल मैं नरवाना मैं पहुंच गया हूं और आप लोगों ने पता है कि चुनावी सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो चुकी है। जितने भी प्रत्याशी अपना अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल हमारे साथ कृष्ण बेदी जी के सुपुत्र हैं कर्ण प्रताप बेदी जी। आज उनसे बातचीत करांगे। मैदान में आ चुके हैं कृष्ण बेदी जी, तो क्या कुछ मुद्दे लेकर मैदान में आए हैं? तो राम राम जी। राम राम जी। आप सभी आपके चैनल के जितने दर्शक मुझे सुन पा रहे हैं उन सभी को मेरा राम राम। मैं कर्ण प्रताप सिंह कृष्ण बेदी जी का बेटा हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के दायित्व पे हूं प्रदेश के। और ऐसे में मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते आपको एक भरी ओंकार के साथ आपको कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नरवाना की सीट बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं। माननीय बेदी जी के नाम पे यहाँ पे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाए बिना कार्यकर्ता पहले से ही मैदान में उतरा हुआ था और उन्होंने घर घर जाकर के अपने वोट पक्के करे हुए। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नाम पे लगा लो, बेदी जी के इंडिविजुअल नाम पे आप लगा लो, क्योंकि यहाँ पे माननीय बेदी जी जब मंत्री थे 2014 से 19 के कार्यकाल में शाहबाद से विधायक थे, तो यहाँ के इलाके का कोई भी आदमी, हमारा बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, हमारे नौजवान साथी, कोई भी हमारे वहाँ पे घर पे गया है या पिताजी कार्यालय में गया, उसको पूरा मान सम्मान पिताजी ने दिया, हमने मान सम्मान दिया और उनके जो भी हर संभव कार्य थे उनको हमने करवाने का काम किया है। उसी की बदौलत दो काम मैं आपको गिनवा दूं, बिठवड़ा माइनर और द्रौपदी माइनर आपके संज्ञान में होगा। जी बिल्कुल। ये लगभग 16 से 20 गांवों को प्रभावित करती थी माइनर जी। और उसमें जब पानी छोड़ा गया, उनके लास्ट टेल तक पानी आया, तो आज गाँव में ये स्थिति है कि जब वो हफ्ते में 2 बार, मेरे ख्याल मेरे को सुनने में मिला कि 2 हफ्ते में 2 बार पानी आता है। जी। तो जब पानी आता है तो वहाँ पे ये नहीं कहते कि जवाया चली जाएगी, वो ये कहते हैं बेदी किस टाइम आएगा। हाँ, तो पानी का नाम मेरे पिताजी के नाम से बोलते हैं, तो ये हमें आप ग्राउंड में जाकर के देखते हैं तो ये उपलब्धि हमें सुनने को मिलती है। तो हम बड़े प्रफुल्लित तो हर्षोल्लास के साथ ग्राउंड में उतरे हुए हैं और हर जनमानस के, आपने कल रोड शो देखा था, तो ये इस रोड शो ने तय कर दिया कि नरवाना की सीट भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी। हुड्डा बड़ा दावे भी कर रहे हैं। हुड्डा सरकार ने दावे किए कि बीजेपी सरकार ने सत्यानाश करके दर दिया है। किसानों को जो किसान 750 किसान शहीद भी हो गए हैं और सरपंचों को भी लाठी मारने का काम किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से कोई इस प्रकार की बात आई भी होगी तो वो हालात हुड्डा परिवार ने पैदा करे थे। कांग्रेस की पार्टी ने आप देखोगे कि कहाँ खड्डे लकड़े नहीं लिए उन्होंने। नंबर 1, अभी लेटेस्ट मामला आपको बता दूं, जैसे आचार संहिता लग गया, आचार संहिता लगने से जस्ट 2 दिन पहले इनके नेताओं ने, केंद्र का कौन सा नेता था, जयराम रमेश जी, जो इनकी किचन कैबिनेट का आदमी, राहुल गांधी की, हरियाणा के युवाओं की भर्तियों के ऊपर रोक लगवाने का उस आदमी ने काम करा। कितना निकम्मा काम इन्होंने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति युवाओं को रोजगार देने की थी और भर्तियों उन्होंने लगभग कर दी थी, लेकिन कोई ना कोई पता नहीं कौन सा लूप होल निकाला, कैसे निकाला, क्या मिला, वो हमारे समझ में नहीं आया, क्योंकि फिर आचार संहिता लग गई और उसमें हम चुनाव में लग गए, तो हम उसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन जयराम रमेश ने कितना निकम्मा, घटिया, घिनौना काम करा है कि युवाओं की नौकरी खाने का काम करा है, क्योंकि इनकी सीधी नौकरी रुकवाने का था। इनके सपने लेके बैठे हैं कि हमारा हुड्डा सीएम बनेगा और हम उसके नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद जो भर्ती भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिना खर्ची पर्ची लगाने का काम करा, वो भर्तियां दोबारा से रिकॉल होगी और फिर हम उसमें पर्चियां सिस्टम, खर्चे वाला सिस्टम लागू करेंगे। तो ये इनकी मंशा जग जाहिर होती है। तो ये जो काम है, अगर इनको इतनी दिक्कत युवाओं से है तो किस मुंह से दीपेंद्र हुड्डा कहता है कि हम बदलाव लेके आएंगे? दीपेंद्र हुड्डा हर रैली के अंदर कहता है अब समय है बदलाव का। बिल्कुल भाई, कौन सा बदलाव वो लेके आना चाहते हैं? एक तो आप उनसे पूछो कि कौन सा बदलाव, कि भारतीय जनता पार्टी ने सिलेंडर की लाइन खत्म कर दी, दीपेंद्र हुड्डा दोबारा लाइन लगाना चाहता है क्या सिलेंडरों की? है भारतीय जनता पार्टी ने पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म करते, दीपेंद्र हुड्डा दोबारा लागू करना चाहता है क्या पर्ची खर्ची सिस्टम को? भारतीय जनता पार्टी ने, हेमराज हमारे हरियाणा का युवा था, नौजवान साथी था, सैनिक था, हेमराज को बारामूला से आतंकवादी उसका सिर काट करके लेके जाते हैं। कितनी शर्मसार घटना थी हमारे देश के लिए। हमारे देश को कलंकित करने का काम किया कांग्रेस की सरकार ने। हेमराज का सिर काट करके आतंकवादी फुटबॉल खेलते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं और वर्ल्ड वाइड उसको वायरल करते हैं। कितने घिनौने काम की सरकार ने किए। कांग्रेस की सरकार में 1800 करोड़ रुपए का, मैं आरटीआई लगाई थी, पूरे देश में इकलौता ऐसा आदमी हूँ जिसने कांग्रेस की आरटीआई लगाई थी कि 1800 करोड़ रुपए का बजट पारित करती थी कांग्रेस की सरकार। किस चीज का? जो बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन में, रेलगाड़ी में, बस अड्डों पे, बसों में, सार्वजनिक स्थलों पे लिखा होता था कृपया करके लावारिस वस्तु को ना छुएं, इसमें बम हो सकता है। उसको लिखवाई, उसकी लिखाई का बजट 1800 करोड़ रुपए था केंद्र सरकार का, कांग्रेस का। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं चले से कहता हूँ, बस स्टैंड पे चले जाओ, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप जा करके दिखाओ कि कौन सी जगह लिख रखी है ये चीज। इसका मतलब सुरक्षित है देश हमारा। नेतृत्व क्या है? सुरक्षित नहीं है। उनकी बार तो ये कह रहे कि हरियाणा में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया और जगह जगह दंगे प्रसाद होने लग रहे हैं।
कि एक चैलेंज मैं देता हूँ, बताओ कौन सी चीजें भ्रष्टाचार होगा। भारतीय जनता पार्टी का आज विश्व की भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे संगठन में लोकतांत्रिक सिस्टम है। ऐसा नहीं बापू बेटे अपना टिकट बांटेंगे और शैलजा जी को नाराज कर देंगे, रणदीप जी को नाराज कर देंगे, किरण चौधरी जी को बगावत करने में मजबूर कर देंगे, अशोक तंवर को बगावत करने में मजबूर कर देंगे। ऐसा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। यहाँ पे अध्यक्ष प्रणाली है, मंडल अध्यक्ष, उसके बाद जिला अध्यक्ष के बाद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणाली है, उसके तहत काम होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव निशान कमल का फूल है वो कैंडिडेट के तौर पे होता है। उसके बाद पार्टी तो नाम एक औपचारिक घोषणा होती है। बेदी जी का नाम आया, एक औपचारिक सिस्टम था। यहाँ पे लोगों की डिमांड थी, यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने जब पर्यवेक्षक आए थे तब उन्होंने बेदी जी का नाम रिकमेंड किया था कि यहाँ से बेदी जी मजबूत नेता हो सकते हैं। बेदी जी ने काम करे, उनके नाम पे लोग खुश है। तब जाकर के माननीय बेदी जी को 120 किलोमीटर दूर, शाहबाद से 120 किलोमीटर नरवाना पड़ता है मेरे ख्याल से, 120 किलोमीटर दूर यहाँ पे भेजने का काम करा। नहीं तो बेदी जी 18 साल से शाहबाद में काम कर रहे थे। हमारा पहला क्लेम तो वहां बनता था, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं की डिमांड भी तो बीजेपी पार्टी ने, बेदी जी ने सरमत थे उसको लेकर के आज अब यहाँ की जनता की सेवा में आ गए। आपका घर क्षेत्र है, घर क्षेत्र में आया कड़ौता हमारा गाँव है जी। कड़ौता गाँव से हमारे पैतृक गाँव कड़ौता है। हमारे दादाजी यहाँ पे पैदा हुए, हमारे परदाताओं की हमारे खून पसीने इसी भूमि को सिंचा है, तो उस नाते से हमारा क्लेम यहाँ भी बनता था। पार्टी ने यहाँ पे भेजा, हमारे लोगों ने हमें बुलाया अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, और निश्चित तौर पे बेदी जी को यहाँ पे हजारों लाखों मतलब से। हुड्डा सरकार ये भी तो कह रहा है हुड्डा साहब कि 10 साल का हिसाब भी लेंगे हम बीजेपी सरकार का, हमारा कार्यकाल देखो और बीजेपी का कार्यकाल देखो, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं हुड्डा जी की बात को कंडम करता हूँ सिरे से, क्योंकि हुड्डा साहब को शर्म से डूब मरना चाहिए था कि उन्होंने क्या किया। किसानों को 1 रुपए का चेक, याद है आपके बात, किसानों को मुआवजे के तौर पे 1 रुपए का 2 रुपए के चेक दे करके मजाक उड़ाया था। 100 रुपए की पेंशन देकर तो देवीलाल जी ने मान सम्मान हमारे बुजुर्गों का कर दिया था। 100 रुपए से बुढ़ापा पेंशन शुरू कर दी देवीलाल जी के कार्यकाल से। तो उनकी कार्यशैली आप देख लो, किस चीज का हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब हमें उनको देने की क्या जरूरत है? हम हिसाब जनता के बीच में जाकर के देंगे, जिनके हमने वोट लिए हम तो हिसाब उनको देंगे ना। हमारी सिस्टम तो उनको, हमारा तो उनको क्लेम होता है हमारा। बिल्कुल सर, तो हम उनको हिसाब देंगे। हुड्डा साहब को क्यों हिसाब देंगे? हम हुड्डा साहब को कोई मतलब नहीं बढ़ता हिसाब मांगने का। हुड्डा साहब ने कोई अच्छे काम करे तो वो अच्छी जनता के बीच में आकर के करें, बरगलाने काम ना करें। अच्छा, निर्दलीय भी मैदान में है और साथ में कांग्रेस का प्रत्याशी सतगुरु दबलान भी है और सभी प्रत्याशी है, तो किसके साथ फाइट मान रहे हो आप? देखिए, इस विषय से ऊपर उठ करके मैं चर्चा करूंगा। सारे हमारे भाई बंधु हैं, किसी भी कैंडिडेट का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब हमारे भाई बंधु हैं, हमारे बीच के लोग हैं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक गांव से भी कैंडिडेट हो सकते हैं। बनाना खान से कहते हैं कि कल मेरे से बताया 3 कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं है। एक गांव से भी हो सकते हैं, एक परिवार से भी कैंडिडेट हो सकते हैं। चौटाला परिवार के आप देख लो कितने कैंडिडेट हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, अमित सियाग जी हो गए, दिग्विजय चौटाला हो गए, उधर से और नाम आ रहे हैं। एक परिवार के एक ही सीट पे 3-3 लोग लड़ रहे हैं। ठीक है जी, ये कोई कैंडिडेट का कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन करो कार्यशैली का। बिल्कुल, माननीय बेदी जी कर्मठ आदमी है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, चाहे वो मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे, वो कार्यकाल लगा लो, मंत्री पद का कार्यकाल लगा लो, उससे भी पहले जो सार्वजनिक उन्होंने काम करे हैं वो उन्होंने जनता के साथ निष्पक्षता से करे। आप शाहबाद की जनता में जाकर के एक सर्वे आपको करके आना चाहिए। आप वहां जाकर के पूछ के आना कि बेदी जी ने किस लेवल पे जाकर के काम करे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पिताजी के टक्कर में वहां पे रामकरण काला जी चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। पिछली बार विधायक भी हुए, उससे पहले मेरे पिताजी मंत्री विधायक थे। पिताजी ने मेरे फोन से उनके बड़े भाई के सरपंच बने गांव त्योड़ा के, उनको फोन किया, भाई कैसर आपके भाई मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो एक बात अलग है, लेकिन आप गांव के सरपंच है, गांव के विकास कार्य नहीं रुकने चाहिए। मैं आपके खाते में इतने ग्रांट डाल रहा हूँ, एस्टिमेट आप बाद में दे देना, ये आप काम लगाओ। तो इस लेवल मेरे पिताजी ने काम करा। कैंडिडेट के सगे भाई के खाते में पैसे डाले सरपंच के, तो इस लेवल बेदी जी ने निष्पक्षता से काम करा। कोई पार्टीबाजी नहीं करी, कोई ग्रुपबाजी नहीं करी, आपसी सौहार्द भाईचारा बना करके उन्होंने रखा जी। नरवाना के अंदर में आया, जब रास्ते में मैंने बहुत सारे गड्ढे देखे हैं, और बात करो तो नरवाना के अंदर बड़ी सी बारिश हो जाती है तो पानी बिल्कुल भर जाता है, और जो मान बस स्टैंड है उसके ऊपर तो पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि निकलने की जगह नहीं रहती। तो बेदी साहब कौन से मुद्दे पर ज्यादा लेकर चले? देखिए, नरवाना में वैसे तो चौटाला साहब ने बहुत कार्य करवाने के प्रयास किए हैं, सुरजेवाला जी रहे, उन्होंने बहुत कार्य करवाए हैं, करवाए भी होंगे, लेकिन हर समय के हिसाब से डिमांड बढ़ती जाती है, घटती जाती है जी। मौके पे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करने की बात है कि यहाँ का बच्चा, और खास करके मेडिकल सुविधाएं, यहाँ का आदमी अगर कोई बीमार हो गया, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया, तो उसको या तो हिसार जाना पड़ता है, रोहतक जाना पड़ता है जी, बिल्कुल, या चंडीगढ़ या शहर में जाना पड़ता है।
तो एक तो हम उसको मेडिकल सुविधाओं के हिसाब से इस एरिया को दुरुस्त करने का काम करेंगे, इसमें यहाँ पे मेडिकल कॉलेज लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, ये तो होएगा, क्योंकि बेटी जी का सिस्टम अलग सिस्टम है, वो ग्रांट लाते हैं, किस तरीके से लाते हैं वो पता नहीं चलता। यहाँ पे लोगों का काम होया दिखेगा। मैं तो एक चीज कहता हूँ, मातृशक्ति बुजुर्ग हमारे एक बार बेटी जी को वोट डाले, क्योंकि जब उन्होंने वोट नहीं भी डाले थे तब भी यहाँ पे बहुत काम हुए। पानी से पता कुछ नहीं होता। बेटी जी ने पानी की ऐसी समस्या की हल करी, जिनके 16-16 किले के जमींदार, 15-15 किले के जमींदार, वो खंडर जमीन थी उनकी, उसे कोई पड़ता नहीं था। आज उस जमीन को पानी लग गया, परिवार में एक दो नौकरी देने के बराबर काम हो गया। तो आपका कहना मतलब ये है कि अगर बैदी साहब यहाँ से विधायक बन के मंत्री बनते हैं, जो यहाँ की जनता ने सोचा भी नहीं होगा भी यहाँ पे कार्य भी हो सकता था, ऐसे कार्य भी हो जाएंगे। खेल स्टेडियम की मेरे को पता लगी, बड़ा चिंतित हुआ मैं कि बांग्लादेश की टीम यहाँ पे आकर के इंटरनेशनल मैच हुआ हॉकी का, तो यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ लगाएंगे। यहाँ पे हमारे खिलाड़ी सेना में बड़े भर्ती होते हैं, अपनी तैयारियां करते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं, तो उस इलाके की डिमांड है कि खेल स्टेडियम बने, अच्छे लेवल के बने, ताकि हमारे खिलाड़ी और ज्यादा मेडल लेकर के, जब सुविधाएं मिलेगी तो उनको और 4 चांद लगेंगे उनको, उनकी प्रैक्टिस को, तो वो और अपना मेडल आएंगे। तो उसके हिसाब से मैं खुद रणजी प्लेयर रहा हूँ क्रिकेट का, तो उस नाते से मैं कोशिश रहेगी कि हम उनका एक पूरा ब्यौरा तैयार करके खिलाड़ियों के लिए क्या कर सकते हैं बेदी जी के सामने रखेंगे। और बेदी जी विधायक के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, बेदी जी बड़े पद के लिए चुनाव लड़ रहे, यहाँ से सीधा मंत्री पद के लिए चुनाव हो रहा है। अच्छा जी, नरवाना के लिए लड़ाई कांग्रेस का कैंडिडेट जी, अगर कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ कहता है कि मैं क्लेम करता हूँ मैं बढ़ूंगा, कांग्रेस क्या बढ़ रही है, क्या कांग्रेस सरकार उसको मंत्री बना देगी? वो तो जब समय बताएगा सर। बना देगी? आपको लगता है? जी, बात नहीं किसी नल्लो की सरकार आ रही है, नो सर, जेजेपी की आ रही है अपने बलबूते पे, नो सर, अपने कैसे क्लेम करेंगे मंत्री? भारतीय जनता पार्टी का, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख पा रहे हैं, बेदी जी मंत्री बनेंगे 100%। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उनके कार्यशैली से खुश है और उनको बनाने का काम करेगा। चुनाव कैंपेन शुरू कर दिया सर? बिल्कुल, हम तो यहाँ पे पिछले 1-1.5 महीने से लगातार पार्टी के जब से इशारा हुआ था कि बेदी जी आपको अपने पैतृक सीट पे जाना है, तो तब से हम लोग फील्ड में लगे हुए हैं। रात रात तो इस तरह माहौल खड़ा नहीं होता। हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं, जितने हमारे रिश्तेदार प्यारे मित्र जिनकी यहाँ पे जानकारी है, वो सब लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से। किस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है सर? आपने कल की यात्रा देखी है? जी सर। आपको क्या लगा? जी, यात्रा अलग चीज होती है, चुनाव कंपनी के अंदर गांव के अंदर जाते वो अलग चीज होती है। नहीं, यात्रा में कितने लोग थे? यात्रा में तो काफी लोग थे सर, हजारों की संख्या में लोग आए। जी बिल्कुल सर। और दूसरे कैंडिडेट थे, कोई 30 लोग लेके जा रहे हैं, कोई 35 लोग लेके जा रहे हैं, कोई 50 लोग, यही से पता चला। और बेदी जी के साथ यहाँ का आम जनमानस कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम कर रहे हैं। बेदी जी ने कल, आपने देखा होगा बेदी जी की मंशा क्या है, बेदी जी ने कल रोड शो के अंदर जितने हमारे समाज से भी लोग रहे हैं, जिनकी भी मूर्तियां थी, चाहे महाराजा अग्रसेन जी की बात कर ले, त्रिमूर्ति की बात कर ले, शहीदों के सम्मान में सुभाष चंद्र, उन्होंने सभी को सम्मान देते हुए सभी को माला फूल माला से अर्पण करके उन्होंने उनको सम्मान देने का काम किया। हम एक समाज में मैसेज छोड़ सकते हैं। एक आदमी 100 काम नहीं कर सकता, लेकिन मैसेज जरूर दे सकता है। तो बेदी जी ने मैसेज देने का काम किया कि हमारे पुरख हैं, हमारे पूर्वज हैं, इनकी विरासत हम है, उनकी विरासत को जिंदा करने का बेदी जी ने कल रोड शो में काम किया। ये बड़े काबिल तारीफ है, मैं कार्यकर्ता के नाते कर रहा हूँ। जी, लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, लास्ट में नरवाना की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीधी सीधी बात है, बेदी जी पढ़े लिखे आदमी है, एक्सपीरियंस खास तौर पे। जी सर। उनको एक्सपीरियंस है विधानसभा का भी, किस तरीके से मुद्दे रखने हैं, मंत्रालय का भी, किस तरीके से मंत्री पद को चलाया जाता है। उनको उनकी वाणी से पता चलता है, उनके व्यक्तित्व से पता चलता है कि किस प्रकार के इंसान है। मैं पिताजी के नाते उनकी तारीफ नहीं कर रहा, कार्यकर्ता के तौर पे, एक आम जन मानस के तौर पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बेदी जी कर्मठ आदमी है, उनको पता है कार्य कौन से ग्रांट कहाँ से आनी है, तो आंख बंद करके उनको वोट डालने का यहाँ की जनता काम करे। 5 तारीख को जानते हैं वो, उनको सारे रास्ते पता है, उनको मशीन के मुंह घुमाने, उनको सारी मशीनें पता कौन सी का जोन से ये बनेंगे। उनको पहले तो 1-2 साल तक उनको सिस्टम पता करने में लग जाएगा। बिल्कुल। तो नरवाना की जनता पहले इतने सालों से विकसित है। मेरे ख्याल सुरजेवाला जी की बात तो मेरे ख्याल कोई खास काम यहाँ पे हो नहीं पाया होगा। मेरे ख्याल से कोशिश करी होगी, मैं नहीं कहता कोशिश हुई होगी, लेकिन उस लेवल की कोशिश नहीं हुई कि यहाँ पे मेडिकल सुविधा देखो 0 है, एजुकेशन सिस्टम 0 है। कौन सा बड़ा कॉलेज है यहाँ पे बताओ? कौन से ऐसे टर्फ है? क्योंकि यहाँ से खिलाड़ी इतना निकलता है। वही कह रहा है सर, मेरे नरवाना का बुरा हाल है। हाँ, तो उस लिहाज से यहाँ पे लोगों को सुविधाओं के हिसाब से बड़ा वंचित रखा गया है 15-20 साल से। तो वो सारी चीजें हम दुरुस्त करने का काम करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। लोगों को हम आभार व्यक्त करते हैं कि इतना प्यार वो हमें दे रहे हैं, बेदी जी को विश्वास दे रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं। तो उनके बलबूते हम यहाँ पे 120 किलोमीटर दूर आए हैं। हमारा अपना घर गाँव कड़ौदा में है, हमारा पैतृक गाँव है, दड़ौदा है हमारा अपना। सारे ये बनैन खाप, हमारी बनैन खाप के लाल है वो बेदी जी। बिल्कुल। तो बनैन खाप का बड़ा समर्थन है। तो हम लोग एक चीज कहते हैं कि 5 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को पूरी हमारे इलाके की जनता बेदी जी को अपने वोट से आशीर्वाद के रूप में नवाजने का काम करे। उसके बाद बेदी जी कलम की
ताकत आप लोग देखें, एक बार पेन में स्याही तो डालो, जी, तो पेन कैसे चलता है आप अनुभव करोगे कि इतने अच्छा चौटाला और सुरजेवाला जी के कार्यकाल में भी यहाँ पे काम नहीं होंगे जितने बेदी जी अकेले अपने दम पे करके दिखा दिए। जी धन्यवाद। जी, ये थे हमारे साथ कर्ण प्रताप बेदी जी, जो कृष्ण बेदी जी के सुपुत्र है। तो हमने इनसे बातचीत करी। आप लोगों ने क्या लगा, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे सकते हैं, और वीडियो ने जितनी ज्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।